जैसी कॉल चली है मैं आया हूँ, चूँकि अंदाज़ा था मैं ये कि ये कॉलेज ब्लॉक का है। हम एंट्रो में जब उन्होंने पुलिस को देखा तो उन्होंने आगे से ना फायर किया है। फैमिली जो थी उनको आवाज़ दी कि बैठ जाएं। ऑलमोस्ट वो पहले ही आधा बैठ चुके थे। हमने इनको आवाज़ें देते रहे हैं कभी अपने आप को सरेंडर करें। ये तकरीबन 45-40 मिनट लगे हैं इसको मुकम्मल होने में। लाहौर में फैमिली को यरगमाल बनाने वाले 6 डाकू पुलिस मुकाबले में कैसे मारे गए, किस किस पुलिस अफसर ने मुकाबले में हिस्सा लिया और कितनी देर तक फायरिंग का तबादला जारी रहा, आपको बताएंगे इस स्टोरी में। पुलिस को इतला मिली कि इकबाल टाउन के इलाका कॉलेज ब्लॉक में 6 डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बना रखा है, तो सबसे पहले डीएसपी आतिफ मेराज पहुंचे। 15 की कॉल चली है तकरीबन 10:30 बजे। मैं ड्यूटी चेक कर रहा था मेन बुलेवार्ड के ऊपर। जैसी कॉल चली है मैं आया हूँ, चूँकि अंदाज़ा था मैं ये कि ये कॉलेज ब्लॉक का जो किधर तो उसमें लाहौर दोस्त का नाम भी आया, इस वजह से आसानी हो गई हमें यहाँ पहुँचने के लिए। मेरे से पहले मेरे SHO साहब जो हैं वो यहाँ पे गली में एंटर हो चुके थे, उनके पीछे ही मैं आया हूँ। हमने आके इधर से गार्डन करवाया, पहले साइड ने गार्डन किए। मेन वाइज जो क्योंकि बाहर से कवर करना था सारा, बाहर से कवर किया। SP साहब आ गए हैं, SP साहब के साथ भी 3-4 जवान थे। फिर हम लोगों ने एंट्री किया, हमें कुदरती तौर पर जो अंदर वाले दरवाजे थे वो खुले मिल गए। तो जैसे खुले मिले हैं हम एंट्रो में जब उन्होंने पुलिस को देखा तो उन्होंने आगे से ना फायर किया। जैसे ही फायर हुआ, हमारी तरफ से फायर हुआ तो वो कमरों की तरफ भाग गए। फैमिली जो थी उनको आवाज़ दी कि बैठ जाएं। ऑलमोस्ट वो पहले ही आधा बैठ चुके थे, वो नीचे बैठ गए हैं। जैसे ही वो बैठे हैं डाकू कमरों में घुसे, हमने इनको फौरी तौर पे साइड पे किया। जब साइड पे करके इनको अंदर किचन में बंद कर लिया, उसके बाद फिर जाहिर है इनको निकालना था हमने। इसी तरह फिर कोई ऊपर थे, कुछ नीचे थे। फिर हमारी जो पीछे से फोर्स है, हमारे SHO मुस्लिम टाउन, SHO गुलशन इकबाल और बाकी SHO वादत कॉलोनी वगैरह जितने थे ये भी आ गए हैं। नफरी फोर्स हमारे पास काफ़ी हो गई है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इनके साथ हमारा तकरीबन कुछ क्रॉस फायर, हमने इनको आवाज़ें देते रहे हैं कभी अपने आप को सरेंडर करें, लेकिन ये आगे से फायर करते थे। फिर अल्लाह ताला ने खैर की कि ये अपने कैफर किरदार तक पहुँचे। अच्छा, तो बड़ी वाजिब है, मतलब कि कितने जवान थे जब आप अंदर उस टाइम गए हैं, तो क्या उस टाइम सूरत-ए-हाल थी क्या? देखें, जब हम एंटर हुए हैं मैं था, मेरे SHO साहब थे, मेरे आगे मेरे SHO थे, मेरा राइट पे था। दरवाज़ा पूरा बड़ा था, दरवाज़ा ऐसे जब खुला हुआ देखा, उन्होंने देखा तो ये और पीछे हमारे जो SP साहब बजाते खुद थे और उनके पीछे उनके जो गनमैन थे, ये लोग थे। हम जब एंटर हुए देर फायरिंग होती रही, उसके बाद ये तकरीबन 45-40 मिनट लगे हैं इसको मुकम्मल होने में। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली महफूज रही है और हम लोग भी अल्लाह ताला के फजल करम से महफूज। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई का हवाल मुकामी अफराद भी बताते हैं जो मौका पर मौजूद थे। घर में ये वाक़या पेश आया, मैं बिल्कुल इसके सामने वाले घर में रहता हूँ। आज तकरीबन सुबह 10-10:30 बजे के करीब जब हमें शोर की आवाज़ें आई तो हमने बाहर आके देखा तो हमें ये मालूम हुआ कि इस घर में 6 के करीब अफराद, 6 या 7 के करीब अफराद जो थे वो घुस आए हैं, जिन्होंने तमाम फैमिली को यरगमाल बना दिया। पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस की बर वक्त एंट्री की वजह से ये सारे के सारे मामला अच्छे तरीके से हल हो सके और जिस जुर्रतमंदाना और दिलेराना तरीके से पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की है, ये सारा ऑपरेशन तकरीबन 40 से 45 मिनट जारी रहा, जिसमें डाकुओं ने इस फैमिली को यरगमाल बना लिया और इसमें पुलिस ने 40 से 45 मिनट एक्सचेंज ऑफ फायर उनके साथ होता रहा और उसके अंदर पुलिस ने सारे जो हॉस्टेजेस थे उनको बाजियाब करवाया और उसके अंदर कोई जानी नुकसान पुलिस का या उस फैमिली का नहीं हुआ, जबकि बाकी जितने भी डाकू थे उन सबको जनम हासिल कर दिया। ये बताइए कि जब फायरिंग का तबादला हो रहा था तब उस वक्त क्या कंडीशन थी या खौफ व हिरास था? जी, जब इस वक्त फायरिंग का तबादला हो रहा था ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा खौफ राज था यहाँ पे और लेकिन पुलिस ने सारे इलाके को कॉर्डन किया हुआ था। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने ना सिर्फ इस घर को बल्कि बाकी घरों को भी कॉर्डन करके और हिफाजती इक़दाम पूरे थे यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से इस सारे मामले को उन्होंने पाए तकमील तक पहुँचाया। और अब मैं समझता हूँ कि खौफ व हरास से ज़्यादा हम इस चीज़ को लेके बड़े पुरुमीद हैं कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस तरीके से बर वक्त कार्रवाई कर सकती हैं और हम इस वजह से अपने आप को बहुत महफूज